दोस्तों, कल का दिन हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। एक, कल जो प्रधानमंत्री मोदी बन गए हैं, और दूसरा जो इंडिया ने हरा दिया है पाकिस्तान को। देखिए, कल जब मैच शुरू हुआ, देखिए मुझे लग रहा था 50-50 मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जो कंडीशन थी वो फेवर कर रही थी पाकिस्तान को। मैच शुरू होता है, उसके बाद देखते हैं कि भैया ये तो 120 बनाने के लाले पड़ गए हैं। एक के बाद एक के बाद एक ऐसे झड़ी लग गई है, जैसे तू चल में आया तू चल में आया, ऐसा सीन मुझे दिखाई दे रहा था। कोई भी सीरियस होकर खेल ही नहीं रहा था। आप मुझे एक विकेट ऐसा बता दो जो कि ऐसा लगा हो आपको कि हाँ भाई इसने बहुत मेहनत की और उसके बाद ये जानबूझ के आउट नहीं हुआ। ऐसे बिल्कुल कैजुअल तरीके से आउट हो रहे हैं, नो किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। मैंने कहा भाई, मैं बीच बीच में देख रहा था, बीच बीच में नहीं भी देख रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस हो गया, यहाँ ये मैच देखना अपने दिल को दुखाने जैसा लग रहा था मुझे। फिर उसके बाद चलिए मैंने खोला टीवी, देखता हूँ कि भैया 119 120 का टारगेट है। मैंने कहा यार क्या हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है क्या इसके बाद भी। स्टार्ट करते हैं, चलिए दूसरी पारी स्टार्ट होती है। देखता हूँ मैं धीरे धीरे करके वो 50-51 रन पे मात्र एक विकेट उनका गिरा, और टाइम हो चुका था लगभग 11:30 बज गए थे। फिर मैंने कहा भाई मैं अपनी नींद बर्बाद नहीं कर सकता, एक कि मैं रात भर जागूं और ऊपर से इंडिया की हार देखूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं भाई चद्दर तान के सो गया। सुबह उठता हूँ, मैं देखता हूँ यार कि चलो देखना तो पड़ेगा ही कि कौन जीता कौन हारा। कहीं से हिंट तो मिल नहीं रहा था। मैं सीधे हाईलाइट पे गया, देखा, मैं तो हैरान रह गया भाई, मैं तो पागल, मतलब ये कैसे पॉसिबल है भाई कि तुमने 120 रन डिफेंड कर दिए। उसके बाद जो मैंने देखी है हाईलाइट्स, चमत्कार, वो चमत्कार ही था और कुछ नहीं। मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि ये कन्विंसिंग भी है। अपने बलबूते, पूरा अपने टैलेंट के बलबूते ये रन डिफेंड किए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता भाई। ये 100% आप लोगों की दुआएं हैं, सच्चे भारतीयों की दुआएं हैं, जो कि कल ये इतने सा टोटल डिफेंड हो गया। नहीं तो एक टाइम पे जो पाकिस्तान के थे 60 रन पे 2 विकेट, और 60 रन पे ही, मतलब उनको 60 गेंदों में 60 रन चाहिए थे, 8 विकेट उनके हाथ में थे। उसके बाद भी वो पैनिक कर जाते हैं। उनका हुआ, देखिए ये जो रिजवान नाम का कीड़ा है ना, ये बहुत चुभता है। ये इंडियन टीम को ऐसे चुभ रहा है हर इनिंग्स में भाई, ये चलता है। ओवर एक्टिंग वो ऐसी करता है, कहीं पे लग जाए उसके बॉल तो लगड़ाने लग जाएगा, ऐसे करने लग जाएगा। वो ओवर एक्टर इतना है, वो दिखाना चाहता है कि भाई मेरे को चोट लग गई, अब मुश्किल है, मैं खेल नहीं पाऊंगा, लेकिन वो धीरे 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 करके लगा रहता है। और वो मेंटल, मतलब वो सामने वाले को ऐसा समझता है कि अब ये मुझे बहुत हल्के में लेगा, क्योंकि मेरे पैर में चोट लग गई, मेरे हाथ में भी चोट लग गई है। एक बार तो उसने लंगड़ा लंगड़ा के मैच जितवा दिया था। चलिए यहाँ मैच तो जीत जाते हैं, उसके बाद जो श्रेय है वो जाता है बुमराह, और सब लोग बुमराह की तारीफ कर रहे हैं। और जिस तरह से पंत ने पूरे मैच को संभाला है, सबसे ज़्यादा योगदान पंत का था। एक जो चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये चलिए मैच हो गया, सब चीज़ हो गई, और मैं इसको कन्विंसिंग बिन बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आप ये कहें कि भाई अब तो इंडियन टीम में चौथे पांचवा गियर लग गया, अब इंडियन टीम को रोकना बड़ा मुश्किल है। ये मैं बताता हूँ कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी थी और वो ऐसे क्रैश कर गई, क्रैश लैंडिंग बिल्कुल। यहाँ पे थे, सीधे समुंदर में चले गए। बिल्कुल इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कौन से मैच में कोलैप्स कर दें। और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है जो इंडियन टीम को, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच होता है ना, जो क्वालिफाई करने के लिए होता है, या फिर फाइनल मैच होता है, या सेमीफाइनल मैच होता है, उसमें ऐसे कोलैप्स कर देते हैं कि भाई ऐसे आदमी ना मत्था पकड़ के बैठ जाएगा कि ये भैया इंडियन टीम है क्या ये। तो ये वाला सीन है। तो मैं कहता हूँ, अगर आपको अपना दिल नहीं दुखाना है तो इससे कभी उम्मीद मत लगाओ, अपनी इंडियन टीम से उम्मीद मत लगाओ। इतना उम्मीद काफ़ी है कि आपने मैच जीत लिया, पाकिस्तान से जीत लिया, बस इतने में खुश रहो और ये टूर्नामेंट अब इंजॉय करो। ये मत सोचो कि अब यहाँ से वर्ल्ड कप भी हमें जीतना है, नो, ये नहीं हो सकता। आपने देखा ना, कल ही जो बग्घियाँ थी वो उधड़ चुकी थी। अगर मान लीजिए कोई एकाधक प्लेयर उनकी तरफ से चल जाता तो क्या था, ये 6-7-8 रन से जीते हैं अपन लोग, तो क्या होता, आज हम कुछ और बात कर रहे होते हैं यहाँ। तो शुक्र मनाइए ऊपर वाले की, राम जी की कृपा हो गई कि सब कुछ ठीक हो गया और पाकिस्तान को हराने में हम लोग कामयाब हो गए। बात करें दोस्तों शोएब अख्तर की, देखिए रिएक्शन बड़े कमाल के आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। टीवी टूटे हैं, तरबूज टूटे हैं, तरबूज फोड़े हैं वहाँ पे, ओवर एक्टिंग तो करते ही करते हैं। तो अब आप ये बोलेंगे कि भाई तुझे तो इंडियन टीम पे भरोसा ही नहीं है। मैं बोलूँगा कि भाई मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मुझे इंडियन टीम पे इतना भरोसा है कि टॉप 3 या टॉप 4 तक जा सकते हैं। इसके बाद आप ये सोचें कि भाई इस विन के बाद ये ट्रॉफी उठा लेंगे, तो ज़्यादा मत सोचिए, इतना दिमाग पर प्रेशर मत डालिए। मैं बार बार इसी बात को फिर से दोहराऊंगा, इतने में खुश रहिए जितना इन्होंने करके दे दिया है। पाकिस्तान टीम से ये जीत गए, बस ये हमारे लिए वर्ल्ड कप है।
इससे ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइए, नहीं तो क्या होगा, आपकी उम्मीदों पे पानी फिर सकता है, दिल टूट सकता है। आपकी दिल की हिफाजत, उसके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। बात करें दोस्तों, जो पाकिस्तान से रिएक्शन आ रहा है निकल के, खासकर मैं शोएब अख्तर पे नज़र रखता हूँ, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट रिएक्शन देता है, कोई फालतू की हवाबाजी नहीं करता, जो उसके दिल में होता है वो बोल भी देता है। जो शोएब अख्तर का प्री मैच रिएक्शन था, उसमें उसने बोला था कि भाई इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए मत खेलना, टीम के लिए खेलना। कई बार इस बात को दोहराते हुए शोएब अख्तर ने बोला कि भाई पाकिस्तान के लिए खेलना, इस बार अपने लिए मत खेलना। और हुआ भी वैसे ही, लोग फिर से अपने अपने लिए खेलने लगे। वहाँ पे देखा ना, रिजवान ने कितने बनाए, 44 में 31 रन बनाए उसने, जबकि वो 8-10 रन एक्स्ट्रा बना सकता था। जब तुम्हें 120 बॉलों पे 119 रन चाहिए तो मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए मुश्किलें पैदा कर ली। इतनी तो एबिलिटी है पाकिस्तान टीम की कि वो इतना तो जो स्कोर है वो चेज कर सकती है। लेकिन क्या हुआ, जो शुरू के 2-3 विकेट गिरते ही पैनिक कर गए, और कुछ नहीं है। चेज हो सकता, अगर मान लीजिए इंडियन टीम की जगह इस टाइम कोई और दूसरी अपोजिशन होती तो 120 क्या ये 130 भी बना लेते, लेकिन सामने क्योंकि इंडियन टीम थी तो इसकी वजह से वो पैनिक कर गए। और फिर जो हावी होता है प्रेशर कि भाई अगर इंडियन टीम से हार गए तो हमारे जो मुल्क में जो बैठे हैं बब्बर शेर, भूखे शेर, वो हमें किस तरीके से चबाएंगे। भाई रोना निकल जाता है इन लोगों का जब ये इंडियन टीम से हारते हैं। इंडियन टीम से हारने के बाद इन लोगों की बुरी हालत हो जाती है, इसीलिए ये लोग इंडियन टीम से जीतना चाहते हैं। इंडियन टीम से हार के बाद इनका मोरल इतना डाउन हो जाता है कि ये उबरना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसके बाद। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान की टीम जानी जाती है, कम बैक करने के लिए जानी जाती है। कई बार ऐसे मौके आए हैं जहां पे ये लोग सोचने लग जाते हैं, पूरी दुनिया सोचने लग जाती है कि भाई यहाँ से पाकिस्तान टीम की वापसी नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान की टीम वापसी भी करती है और फाइनल में जाके भी दिखाती है। कई बार देखा है हमने। तो मैं तो बिल्कुल आखिर तक पाकिस्तान टीम को हल्के में नहीं लेता हूँ, वो अब भी कम बैक कर सकती है। अगर इतना भी चांस है, इतना भी चांस होता है उन लोगों के पास, तो वो कम बैक कर लेते हैं। तो इस लिहाज से कहेंगे कि कल का दिन भारतीयों के लिए बहुत ही यादगार दिन था। इंजॉय, सेलिब्रेशन, सब कुछ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी मिल गए, इंडियन टीम जीत गई पाकिस्तान से, वो भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये दिन हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।